नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी जो है वो अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज के मुरावन टोला में 9 मार्च को सुहाग रात के ठीक अगले ही दिन पति पत्नी की लाश बरामद होने के बाद से ये गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई और फिर हत्या करने वाला वो कौन था। आज की कहानी में हम जानेंगे उसी एक मैसेज के बारे में जिसके बाद शायद दूल्हे ने अपने ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद मौत चुनी। शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ये पूरा मामला संदिग्ध के घेरे में है, लेकिन इसी क्राइम कुंडली के आसपास ये मामला अब टिका हुआ है। पुलिस इसी थ्योरी से जांच कर रही है। जिस मैसेज को लेकर शक गहराता जा रहा है वो मैसेज खुद दूल्हे ने किया था और इसके बाद शुरू होती है इन दोनों के बीच 12 बजे के बाद की कहानी, जिस कहानी में हर बार नया नया एंगल आता है। और फिर पत्नी ने कुछ ऐसा कबूल कर लिया जिस 7 मार्च को जो शादी तय हुई थी, आखिर उस शादी से पहले क्या कुछ कहानी थी। सबसे पहले जानते हैं वो शहादतगंज के मुरावन टोला में प्रदीप नाम के जिस शख्स की शादी 7 मार्च को तय हुई थी, असल में वो शादी अप्रैल में तय हुई थी। आज से ठीक 1 साल पहले एक शादी समारोह में शिवानी से मुलाकात हुई थी, जिसमें प्रदीप ने देखते ही शिवानी को पसंद कर लिया और इसके बाद अपने बगल में खड़ी अपने ही परिवार की एक लड़की से कहता है कि मुझे वो लड़की अच्छी लग रही है, जिसके पिता जो पेशे से एक दर्जी हुआ करते थे, वो दिल्ली में रहकर अपने पूरे परिवार के साथ अपना जीवन किसी तरीके से व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता देखकर हामी तो भर दी और उसके बाद शुरू होती है इन दोनों परिवार के बीच बातचीत। शादी को अप्रैल में तय किया गया था, लेकिन लड़के यानी प्रदीप के घरवालों ने इस शादी को 1 महीने पहले करवाया और 7 मार्च को ये तारीख तय की गई थी। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद प्रदीप और शिवानी दोनों एक दूसरे से मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यानी शादी से ठीक 6 महीने पहले से इन दोनों की आपस में बातचीत भी हो जाती है। तालमेल बढ़िया हो जाता है। प्रदीप के लिए शिवानी अब उसकी पूरी तरीके से जीवन में बदल चुकी थी, यानी अब ज़िंदगी शिवानी के साथ उसे गुजारनी थी, उसने तय कर लिया था। शिवानी से अक्सर वो ऐसी ही बातें किया करता था। प्रदीप पेशे से एक टाइल्स लगाने वाला मजदूर था, जो अपने परिवार के लिए, अपने बड़े भाई के लिए और अपनी बहनों के लिए वो किसी तरीके से टाइल्स का काम करके घर में पैसे लाता था और उसके बाद अपनी भी शादी के लिए उसने कुछ इसी तरीके का जुगाड़ कर रखा था। शादी से 4 से 5 महीने पहले से प्रदीप अपने घर में वॉशरूम से लेकर के तमाम उन कोनों को टाइल्स से सजा दिया, बल्कि इसके अलावा पेंट वगैरह भी उसने करवा रखा था। 7 मार्च को शादी होती है और इसके बाद 8 मार्च के सुबह सुबह ही प्रदीप और शिवानी की विदाई होती है। विदाई से लौटने के बाद घर में हंसी ठिठोली का माहौल चल रहा था। रिश्तेदार जितने थे वो सभी लोग खुश थे और अब तैयारी थी अगले दिन यानी 9 मार्च को रिसेप्शन की। 8 मार्च की शाम तक सब कुछ ठीक था और उसके बाद फिर खाना पीना होता है। घर में सारे लोग बातचीत करते हैं और 11:30 बजे के आसपास दूल्हा और दुल्हन को उनके कमरे में भेज दिया जाता है। 11:45 पर यानी 8 मार्च की रात को एक व्हाट्सएप मैसेज दूल्हे यानी प्रदीप के फ़ोन पर आया। इसी मैसेज को देखने के बाद तकरीबन 12:05 और 12:10 के बीच रात के उसने अपनी पत्नी यानी जो नवविवाहिता थी, जिसका नाम शिवानी है, उसे वो मैसेज दिखाता है। इस मैसेज के बाद शिवानी से उसकी बातचीत चलती है करीबन 3 घंटे के आसपास और इन 3 घंटों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शिवानी कबूल करती है और इसे लेकर अभी तक जो कायसबाजी लगाई जा रही थी वो यही कहा जा रहा था कि वो अपने पुराने किसी रिलेशनशिप को लेकर बताती है कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था। इन सब बातों से प्रदीप आग बबूला हो जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर देता है। उसे लग रहा था कि अब शायद वो जेल चला जाएगा और अब उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा उसने अपनी पत्नी की जो अभी अभी शादी होकर आई थी उसकी हत्या कर दी है। अब वो कैसे रहेगा, ये सब कुछ सोचते हुए उसने 4 बजे के आसपास भोर में ही खुद को भी मौत को गले लगाया और इसके बाद अब जब सुबह के 6 बजते हैं
तो प्रदीप का बड़ा भाई दीपक, जो रिसेप्शन की तैयारी में जुटा हुआ था, वो सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाने वाला था। वो 6 बजे के आसपास जाता है। प्रदीप और शिवानी के कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। उसके बाद बोलता है कि छोटे, जल्दी से बाहर आ जा और हमें तैयारी करनी है। लेकिन आधे घंटे के आसपास दरवाज़ा नहीं खुलता है और उसके बाद दीपक यही कहते हुए अपने शब्दों के साथ वो चला जाता है सब्जी मंडी। 7 बज रहे होते हैं। तमाम औरतें जो घर की हैं वो हंसी मजाक कर रही थी कि आज दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, शायद अभी वो अच्छे से नहीं मिले होंगे। इसके बाद किसी तरीके से जब आधे घंटे और बीत जाते हैं, तब उनका शब्द गहरा जाता है कि जब इतनी देर से आवाज़ लगाई जा रही है तो कोई दरवाज़ा कैसे नहीं खोलेगा। इतने में एक छोटी सी बच्ची होती है। ये सब सुनने के बाद वो खिड़की से झांकने जाती है और उसे दिखता है कि शिवानी और प्रदीप दोनों मर चुके हैं। वो आकर अपने घर वालों को बताती है कि वो खिड़की से देख कर आई है और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। इसके बाद वहीं औरतें चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं। फिर कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो मजबूरन उसे तोड़ना पड़ता है और अंदर जाकर जब वो देखते हैं तो दोनों के दोनों मर चुके थे। आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो बता देते हैं कि अब वे जीवित नहीं हैं। इसके पूरे कमरे की तलाशी ली जाती है। इसी दौरान उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि सबसे पहले पुलिस वालों का शक यही गया था कि शायद शिवानी के फ़ोन पर कुछ आया होगा, लेकिन शिवानी असल में अपना फ़ोन अपने घर भूल कर आई थी। फिर जब लड़के को फ़ोन चेक किया जाता है तो उसमें दिखता है कि लड़के ने अपने एक नंबर से अपने दूसरे फ़ोन पर वो मैसेज भेजा था, जिसके सहारे वो चाहता था कि शिवानी के पास्ट के बारे में वो जान सके। और शिवानी ने इसी गलतफहमी में अपनी पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। और इसी को सुनने के बाद प्रदीप पर अब यह शक कि उसने ही अपनी पत्नी की जान लिया है। यह घटना अब तमाम सोशल मीडिया हैंडल को लेकर समाचार पत्रों के सुर्खियां बन चुकी हैं। इसके अलावा ढेर सारे चैनलों पर यह खबर दिन रात चल रही है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और अभी तक जो स्थानीय पुलिस है उसकी जांच में यही सब कुछ खुलकर आया है। आगे कहानी क्या कुछ निकलेगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।